कभी ना कभी आपको ये जरूर लगा होगा कि लाइफ पहले जैसी नहीं रही। सब कुछ है पर फिर भी कुछ मिसिंग सा फील होता है। लेकिन सच तो ये है कि सब कुछ वैसा ही है, पर आपकी सोच, आपकी इमोशंस और आपका नजरिया बदल गया है। जब हम खुद के करीब आते हैं तो दुनिया फिर हमें वैसी नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। सब कुछ अलग और नया सा महसूस होता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन होता है। आज मैं आपके साथ वो 5 साइंस शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपको भी अपनी जर्नी में फील हुए होंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट साइन बहुत ही खास है। इतना खास कि आप अपनी जर्नी को एक नया नजरिया दे सकते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। हर एक सोल की अपनी एक जर्नी होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 साइंस शेयर करूंगी जो आपको आपकी अवेकनिंग के और करीब ले आएंगे। ये पॉइंट थोड़ा सा सटल है, लेकिन जब आप इसे फील करेंगे तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, इनर रिजेंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम इसे सीक्रेट रिजेंटमेंट भी कह सकते हैं। मतलब अंदर ही अंदर कड़वाहट, गुस्सा या दुख फील करना। ये वो इमोशंस हैं जिन्हें हम बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, दिल में छुपा कर रख लेते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे और अच्छे से समझते हैं। अगर किसी ने आपको हर्ट किया और आपने सामने कुछ नहीं कहा, पर मन में उसने मेरे साथ गलत किया वाली फीलिंग बार बार आती है, इसी को इनर रिजेंटमेंट कहते हैं। जैसे अगर आपने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तो आप अंदर ही अंदर कंप्लेन करने लगते हो, वो कभी मेरी कदर नहीं करते। ये भी इनर रिजेंटमेंट है। सिंपल शब्दों में कहें तो इनर रिजेंटमेंट वो छुपी हुई नाराजगी होती है जो हम दिल में दबा लेते हैं, और वही हमारी हीलिंग और ग्रोथ को रोक लेती है। ये रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी एक्चुअल में सोल की कॉलिंग होती है। आपकी स्पिरिट आपको कह रही होती है कि अब वक्त है आउटसाइड वर्ल्ड से इनसाइड वर्ल्ड की जर्नी करने का। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजन है। हम सभी के ब्रेन में 2 इम्पोर्टेंट सिस्टम होते हैं, इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन को एमिगडाला और लॉजिकल ब्रेन को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इमोशनल ब्रेन या एमिगडाला ये छोटा सा पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो हमेशा गार्ड की तरह काम करता है। अगर कोई हमें हर्ट करता है, इंसल्ट करता है या इग्नोर करता है, सबसे पहले एमिगडाला रिएक्ट करता है और वो रिजेंटमेंट को स्टोर कर लेता है, यानी अंदर ही अंदर गुस्सा, कड़वाहट जमती रहती है। और लॉजिकल ब्रेन या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो सोचता है, एनालाइज करता है और सोल्यूशन देता है। लेकिन जब एमिगडाला ज्यादा एक्टिव होता है रिजेंटमेंट की वजह से, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है। मतलब हम क्लियर नहीं सोच पाते, बस नेगेटिव लूप में घुसते रहते हैं। इस रिजेंटमेंट की वजह से बॉडी में कार्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। जब कार्टिसोल बार बार रिलीज होता है तो नींद डिस्टर्ब होती है, हेडेक या बॉडी पेन होता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात ये है कि अगर हम रिजेंटमेंट को ज़्यादा लंबे समय तक कैरी करते हैं तो ब्रेन में एक परमानेंट नेगेटिव वायरिंग बन जाती है। मतलब दिमाग ऑटोमेटिकली छोटी बातों को भी पर्सनली लेने लगता है। जिस तरह एक ही गली में बार बार चलने से एक परमानेंट रास्ता बन जाता है, वैसे ही रिजेंटमेंट भी नेगेटिव रास्ता बनाता है ब्रेन में। इसलिए साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिजेंटमेंट को प्रोसेस करो, लिखो, एक्सप्रेस करो, वरना वो सिर्फ दिमाग में नहीं पूरे शरीर में एक पॉइजन की तरह घूमता रहता है। हमें इसे प्रॉब्लम समझने के बजाय एक इनविटेशन समझना होगा, क्योंकि ये सिग्नल देता है कि आपकी जर्नी एक न्यू डायरेक्शन की ओर जाने वाली है। अब हम ये देखते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसा लगता है। सोचो आप ऑफिस में हो, आपने पूरी टीम के लिए मेहनत करके प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बॉस ने मीटिंग में सबको प्रेज किया, सबकी तारीफ की, पर आपका नाम ही नहीं लिया। आपने कुछ बोला नहीं, बस स्माइल की, पर अंदर से आपको लगता रहा कि मैंने इतनी मेहनत की पर किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ये जो छुपी हुई कड़वाहट है,
जो हम बाहर दिखाते नहीं, बस मन में दबा लेते हैं, वही इनर रिजेंटमेंट है। और आपने नोटिस भी किया होगा, हम किसी के लिए अपना बेस्ट देते हैं, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, पर बदले में एक सिंपल थैंक यू या अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। मैं आपसे एक छोटा सा पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी एक फ्रेंड में ये देखा कि उसने अपनी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत की, छोटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया। बाहर से वो हमेशा स्माइल करती रही, नॉर्मल बिहेव करती रही, लेकिन अंदर से उसके मन में ये फीलिंग जम गई कि शायद मेरी वैल्यू ही नहीं है। मैं चाहे जितना भी करूं, उनके लिए मैं इनफ नहीं हूँ। यही होता है इनर रिजेंटमेंट, वो छुपा हुआ दर्द जो हम सामने नहीं बोलते, बस दिल के अंदर दबा कर रख लेते हैं। और धीरे धीरे वही छोटी सी फीलिंग एक हैवीनेस बन जाती है, जो हमारी पीस ऑफ माइंड को छीन लेती है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे ये फीलिंग्स आपकी लाइफ में दिख सकती है। मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे। आप बाहर से नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन अंदर से हर्ट फील करते हैं और आप छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं। ये रिजेंटमेंट धीरे धीरे आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। ये एनर्जी अंदर ब्लॉक हो जाती है और आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ सकती है। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? सो दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि अपनी इमोशंस को दबाने के बजाय एक्सप्रेस करें, लिखें या शेयर करें। थोड़ी मेडिटेशन और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस से आप अपने दिल को फ्री कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्लांट को पानी और मिट्टी तो मिलती है, पर अगर उसे सनलाइट ना मिले तो वो रेस्टलेस हो जाता है। हमारी सोल के लिए वो सनलाइट है हायर ट्रूथ, यानी वो हायर ट्रूथ जो हमें गाइड करती है, हमें अंदर से नरिश और पीस फील करवाती है। क्या आपने कभी फील किया है कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी दिल में खालीपन है? अगर हाँ, तो आप भी अवेकनिंग के रास्ते पर हो। अगर आपको ये साइन रेजोनेट करता है तो एक इमोजी टाइप करें जो आपकी फीलिंग को रिप्रेजेंट करे, जैसे येलो हार्ट। चलिए देखते हैं एक और सटल साइन जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है, और वो है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि मटेरियलिस्टिक चीजें अब उतनी एक्साइटमेंट नहीं देती जितनी पहले देती थी। जैसे शॉपिंग, लेटेस्ट गैजेट्स या फैंसी थिंग्स का थ्रिल कम हो गया है। पहले जो चीजें आपको बहुत एक्साइट करती थी, अब उनका चार्म कम लगने लगा है। सपोज आपको पहले एक नया फोन या ड्रेस लेने से पूरा दिन खुशी मिलती थी, और अब आपको लगता है ठीक है एक फोन ही तो है, पर मेरी पीस ऑफ माइंड उससे इम्पोर्टेंट है। आप समझने लगे हो कि असली सुकून सिर्फ इन चीजों से नहीं आता, बल्कि अंदर की शांति और इनर ग्रोथ से आता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोल अब अंदर की रिचनेस, इनर पीस और रियल फुलफिलमेंट ढूंढना चाहती है। अब सवाल ये आता है कि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो शॉपिंग, लग्जरीज या गैजेट्स का चार्म कम हो जाता है। साइंस कहती है कि जब हम नए फोन या शॉपिंग से खुश होते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है। इसको हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं, मतलब एक ही चीज का थ्रिल टाइम के साथ कम हो जाता है। इसलिए असली सुकून चीजों से नहीं, अंदर की शांति से आता है। इसे आप लॉस न समझें, क्योंकि ये एक नई क्लैरिटी और फ्रीडम का साइन है। आप आउटर वर्ल्ड से ज्यादा इनर वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि रियल लाइफ में कैसा लगता है। पहले हर नया गैजेट या ट्रेंड फॉलो करना जरूरी लगता था, लेकिन अब आपको फील होता है कि फोन अपडेट या लाइक से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी पीस ऑफ माइंड है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप चीजें एंजॉय ना करो, नहीं, बल्कि इसका मीनिंग ये है कि आप उन चीजों पे अपनी हैप्पीनेस डिपेंड ना करो। मैं आपके साथ एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। पहले जब मैं नई जॉब या ऑफिस में जाती थी तो एक एक्साइटमेंट होती थी, न्यू प्लेस, न्यू वाइब्स, सब चीजें। लेकिन आज मुझे फील होता है कि वो एक्साइटमेंट टेम्पररी थी। अब मुझे शांति, अपना फ्री टाइम और इनर पीस की ज्यादा वैल्यू लगती है। ये छोटा सा इंसिडेंट मुझे समझाता है कि मटेरियल अटैचमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट अंदर का सुकून होता है। और मुझे लगता है कि शायद आप भी ऐसा कभी फील कर चुके हो
चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ये फीलिंग आपकी लाइफ में दिख सकती है और इसका आप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका पहला साइन है, चीजें पहले जितनी वैल्यू रखती थी अब उतनी नहीं रखती। और इसका दूसरा साइन है, शॉपिंग या लग्जरीज का थ्रिल कम फील होता है। ये छोटी सी चीज लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। माइंड में क्लैरिटी आती है, मुझे क्या चाहिए और क्या बस सोसाइटी के प्रेशर की वजह से लगता है कि चाहिए। आपको रियल फ्रीडम फील होती है क्योंकि अब चीजें आपको कंट्रोल नहीं करती। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इसे बैलेंस करने का तरीका है। सो इसका पहला तरीका है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस। जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है उनकी वैल्यू फील करो। स्लोली अपना फोकस शिफ्ट करो चीजों से एक्सपीरियंसेस और इनर पीस पर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बटरफ्लाई कोकून छोड़कर अपनी रियल फ्रीडम की तरफ उड़ती है। मटेरियल चीजें छोड़कर सोल का नया एक्सपीरियंस शुरू होता है। क्या आपको भी कभी फील हुआ है कि चीजें अब उतनी वैल्यू नहीं रखती जितना इनर पीस और शांति रखती है? आपको भी कभी ऐसा फील हुआ कि मटेरियल चीजें अब पहले जैसी खुशी नहीं देती? अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, शेयर जरूर करें। अब चलिए बात करते हैं एक और सटल पर पावरफुल साइन की जो आपको बताता है कि आपकी सोल अवेकन हो रही है, और वो है हाइटेंड सेंसिटिविटी। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने आसपास की एनर्जी, लोगों के इमोशंस और खुद के फीलिंग्स को पहले से ज्यादा स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करने लगते हो, कोई भी नॉर्मल सिचुएशन जो दूसरे लोगों को उतना अफेक्ट नहीं करती, वो आपको डीपली टच कर जाती है। मैं आपके साथ एक छोटी सी सिचुएशन शेयर करती हूँ जो इस पॉइंट को और भी क्लियर करेगी। अगर कोई दुखी है तो आप तुरंत उसका पेन, उसका दुख महसूस कर लेते हो। क्राउडेड या नेगेटिव जगह पर आपको एनर्जी ड्रेन फील होती है। म्यूजिक, नेचर, साइलेंस या किसी की छोटी सी काइंडनेस दिल के अंदर तक टच कर जाती है। ये एक्चुअली एक सोल अवेकनिंग का साइन है। आपकी सेंसिटिविटी फ्लो हो रही है जो आपको ज्यादा कंपैशनेट और अवेयर बनाती है। और ये इस बात का भी साइन है कि आपकी सोल सटल वाइब्रेशंस को कैच कर रही है। आपकी इनर एंटीना ज्यादा शार्प हो गई है। कभी आपने फील किया है कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो वैसे वैसे आप छोटी छोटी चीजों को ज्यादा स्ट्रांगली नोटिस करने लगते हो, चाहे वो किसी की एनर्जी हो या एक सिंपल म्यूजिक का वाइब्रेशन। साइंस कहती है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान ब्रेन का इंटीरियर इंसुला और आमीगडाला ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये एरियाज इमोशंस और सेंसरी सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। इस वजह से आप साउंड्स, वाइब्रेशंस और दूसरों की फीलिंग्स के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ये वीकनेस नहीं है बल्कि एक गिफ्ट है जो आपको ज्यादा कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग बनाता है। इसको एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब सब लोग गार्डन में बस वॉक कर रहे होते हैं पर आपको हवा का हल्का सा बदलना या पेड़ों का साइलेंस भी इमीडिएटली नोटिस हो जाता है, जैसे नेचर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हो। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले होते हैं तो कुछ लोग इतनी ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं कि उनका फोकस और कामनेस खत्म हो जाती है? तब समझ आता है कि हाइटेंड सेंसिटिविटी एक रियल चीज है जो उन्हें सिचुएशन को और स्ट्रांगली फील कराती है। अब चलिए देखते हैं इस जर्नी के कुछ कॉमन साइंस। इसका पहला साइन है कि आप दूसरों को दुखी देखकर आप खुद हैवी फील करने लगते हो। सेकंड साइन है कोई नेगेटिव जगह या क्राउड में आपकी एनर्जी तुरंत ड्रेन होने लगती है। और थर्ड साइन है म्यूजिक, नेचर या साइलेंस आपको डीपली टच करती है। पर दोस्तों, सेंसिटिविटी के अपने कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कभी कभी आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील करते हो। बाउंड्रीज वीक होने की वजह से अपना और दूसरों का पेन अलग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सेंसिटिविटी आपको लोगों को हील करने और उनके इमोशंस को जेन्युइनली समझने का गिफ्ट भी देती है। अब सवाल ये है कि इस हाइटेंड सेंसिटिविटी के साथ लाइफ को बैलेंस कैसे करें। तो दोस्तों, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो मेडिटेशन और अनहेल्दी बाउंड्रीज से। और याद रखो, आपकी सेंसिटिविटी आपकी वीकनेस नहीं है बल्कि एक यूनिक पावर है। जैसे एक रेडियो जो सडनली एक नई फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है, वैसे ही आप अब उन वाइब्रेशंस को फील कर पाते हो जो पहले अननोटिस्ड रहती थी।
क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप दूसरों का दर्द अपना समझने लगते हो? अगर आपको ये अवेयरनेस यूजफुल लगी तो इस वीडियो को सेव कर लो, ताकि जब भी आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो आप इस वीडियो को वापस देख सको। पॉइंट नंबर 4, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। अब चलिए बात करते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट साइन की, जो आपको बताता है कि आपकी सोल अवेकन हो रही है, और वो है डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, इसका मीनिंग है अंदर से स्ट्रॉन्ग अर्ज फील करना कि आप अकेले टाइम स्पेंड करो, जो आपको भीड़, शोर और क्राउड से बचाए। जब आपको लगने लगे कि भीड़ से ज्यादा सुकून आपको अपनी कंपनी में मिलता है, तब अकेले रहना आपको ड्रेन नहीं बल्कि रिचार्ज करता है, तो समझ जाएं कि आपकी सोल अवेकन हो रही है। इसे और क्लियर करने के लिए हम एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। सोचिए कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो पूरा दिन ऑफिस में मीटिंग्स, फोन कॉल्स और डेडलाइंस में बिजी रहता है। शाम तक उसे लगता है कि अब उससे कोई बात ना करे, बस 20 या 30 मिनट्स के लिए अपने कमरे की साइलेंस में चाय पीते हुए अकेले बैठ जाए। ये मोमेंट उसके लिए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड है, जिसमें वो अपने आप को दोबारा कनेक्ट करता है, अपनी एनर्जी रिचार्ज करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब आप खुद ही भीड़ से हटकर अपने साथ रहना पसंद करते हो बिना किसी लोनलीनेस के, वही डिजायर फॉर सॉलिट्यूड है। क्योंकि अकेलेपन में ही सोल अपने असली आंसर्स ढूंढती है। ये वो वक्त होता है जब आपकी इनर वॉइस सबसे ज्यादा सुनाई देती है। आप सोचते हो अकेलापन बोरिंग है, रियलिटी ये है कि जब आप सॉलिट्यूड चूज करते हो तो आपका ब्रेन अपनी हाईएस्ट पावर मोड में चला जाता है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब हम अकेले टाइम स्पेंड करते हैं तो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव होता है। ये वही पार्ट है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग को इनहैंस करता है। इसलिए सॉलिट्यूड सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि ब्रेन का एक नेचुरल रिचार्ज बटन है। मेरी नज़र में अकेलापन एक सीक्रेट ब्लेसिंग है, क्योंकि इसी फेज में हम अपनी सोल की रियल स्ट्रेंथ डिस्कवर करते हैं। दोस्तों, ये लोनलीनेस नहीं है, ये एक इनर कनेक्शन है। लोनलीनेस में आपको लगता है कुछ मिसिंग है, लेकिन सॉलिट्यूड में आप कंप्लीट फील करते हो बिना किसी के। फॉर अ मोर डिटेल्स वॉच पावर ऑफ सॉलिट्यूड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको क्या लगता है इसका असली रीजन क्या हो सकता है? आपने कभी इस सिचुएशन को एक अलग एंगल से सोचा है? अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं जिससे आप इजीली रिलेट कर पाएं। जैसे एक मोबाइल की बैटरी जब लो हो जाती है तो उसे चार्ज करना जरूरी होता है, वैसे ही सॉलिट्यूड भी हमारी सोल का चार्जर है। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो शायद आपको भी मिरर करे। जब हम दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। हर तरफ से इंफॉर्मेशन, इमोशंस और कंपैरिजन आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम फोन साइड में रखकर थोड़ी देर अकेले बैठते हैं बिना किसी स्क्रीन के, तभी असली शांति और क्लैरिटी फील होती है। यही डिजायर फॉर सॉलिट्यूड है, जो बताता है कि हमारी सोल रिचार्ज होना चाहती है। तो चलिए अब देखते हैं वो कॉमन साइंस जो आपको क्लियरली इस जर्नी के बारे में बताते हैं। पहला साइन है आपको अपनी कंपनी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। दूसरा साइन है आप भीड़ में होते हुए भी अकेला फील करते हो। और तीसरा साइन है अकेलेपन में आपको क्लैरिटी और पीस मिलती है। लेकिन सॉलिट्यूड का अपना एक इम्पैक्ट भी होता है, और वो इम्पैक्ट है आप डीपली इंट्रोस्पेक्शन करना जानते हो। कभी कभी लोग समझते हैं कि आप अलग हो गए हो, पर असल में आप अपने सोल के करीब आ रहे होते हो। और ये इनर साइलेंस आपको और ग्राउंडेड और क्रिएटिव बनाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सॉलिट्यूड को अपनी ग्रोथ के लिए कैसे यूज करें। अकेले टाइम को गिल्ट फ्री एंजॉय करें। इस टाइम जर्नलिंग, मेडिटेशन या नेचर वॉक करें। और हमेशा याद रखें, सॉलिट्यूड सेल्फ डिस्कवरी का सबसे बड़ा टूल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फोन को बार बार चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही हमारी सोल को भी सॉलिट्यूड का चार्जर चाहिए होता है। आप भी कभी भीड़ में होते हुए अकेला फील करते हो? शायद ये आपकी सोल का सिग्नल है कि वो साइलेंस में आपसे बात करना चाहती है। जो भी आपने अभी तक सुना, क्या वो आपकी जर्नी में रिफ्लेक्ट करता है? अगर हाँ, तो एक रेड हार्ट सेंड कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, सिंक्रोनिसिटी एंड हायर कनेक्शन। चलिए अब बात करते हैं एक और सटल साइन की, जो आपको फील कराता है कि आप और यूनिवर्स के बीच एक अनसीन कनेक्शन है।
और वो है सिंक्रोनिसिटी एंड हायर कनेक्शन। सिंक्रोनिसिटी वो मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस होते हैं जो रैंडमली लगते हैं लेकिन एक्चुअली एक डीप कनेक्शन या गाइडेंस दिखाते हैं। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको सिग्नल देने का कि आप सही बात पर हो। ये बस कोइंसिडेंस नहीं होते, ये अलाइनमेंट होती है आपकी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बीच। इसे और क्लियर करने के लिए एक छोटी सी रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। जैसे आप एक नई जॉब के बारे में सोच रहे हो और उसी दिन कोई आपको उस जॉब फील्ड का सजेशन दे देता है या एक आर्टिकल सामने आ जाता है जो एग्जैक्टली आपके डाउट क्लियर करता है। ये सिंक्रोनिसिटी होती है जो आपको गाइड करती है और ये आपको हायर कनेक्शन का फील दिलाता है जहाँ आप समझते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है। यह एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से अलाइनमेंट होती है। स्पिरिचुअलिटी में इसे साइंस कहा जाता है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। सोचिए, आपके दिमाग में एक ही नंबर बार बार आता है या कोई सॉन्ग हर जगह सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। न्यूरोसाइंस कहता है हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जब पैटर्न रिकॉग्निशन होता है, मतलब जब हम कोई रिपीटेड नंबर या बार बार एक ही चेहरा देखते हैं तो ब्रेन इससे एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना लेता है। ये प्रोसेस इतना पावरफुल होता है कि हमें लगता है कि जैसे यूनिवर्स हमसे बात कर रहा हो। ये एक सिंपल कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन क्या पता ये यूनिवर्स का एक सीक्रेट सिग्नल हो जो आपको बताता है कि आपकी सोच और आपकी रियलिटी एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। जरा सोचिए, आपने बस एक नई कार लेने का सोचा और अगले ही दिन से वही कार आपको रोड पर नजर आने लगती है। या फिर आप किसी एक शब्द या सिंबल के बारे में सोच रहे हो और वो आपके सामने बार बार दिखने लगता है। जब आप इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो तो ये पर्सपेक्टिव और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आप एक बुक पढ़ने का सोच रहे हो और बिना सर्च किए ही वही बुक आपको ऑनलाइन सजेशन में या बुक स्टोर के फ्रंट शेल्फ पर दिख जाती है। जैसे यूनिवर्स कहता हो ये लो, जो तुम्हें चाहिए था वही तुम्हारे सामने है। चलिए अब साइंस को एक्सप्लोर करते हैं जो शायद आपने खुद भी नोटिस किए हो और कभी सोचा हो ये कोइंसिडेंस है या यूनिवर्स मुझे कुछ कह रहा है। कुछ ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं जो आपको लगता है कि रैंडम है पर एक्चुअली वो हिडन गाइडेंस होती हैं। ये यूनिवर्स का सटल वे है आपसे बात करने का। ये आपके अंदर ट्रस्ट और होप जगाता है कि आप राइट ट्रैक पर हो। कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वही मोमेंट है जब आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आप सोचिए, अगर ये साइंस बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो इसका आप पर क्या असर पड़ सकता है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपको लगता है कि कोई अनसीन फोर्स आपको सपोर्ट कर रही है। कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड होता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है, क्या ये सच में साइन है या बस मेरा माइंड बना रहा है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई सिंक्रोनिसिटी मिले उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे लिखिए, उसे फील कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे एक पजल की तरह यूनिवर्स आपके लिए क्लैरिटी क्रिएट करता है। जब आपको ऐसी सिंक्रोनिसिटी दिखे उन्हें नोट करना शुरू करो। एक स्मॉल जर्नलिंग रखो जिसमें आप लिखो कि किस सिचुएशन में आपने वो साइंस देखे। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। इस तरह आप क्लैरिटी और अलाइनमेंट दोनों फील कर पाओगे। ये वैसा ही है जैसे एक जीपीएस कंटिन्यूअसली आपको राइट डायरेक्शन बताता है। यूनिवर्स भी अपने तरीके से सिंक्रोनिसिटी के जरिए हमें सिग्नल्स देता है। जब आपको बार बार एक ही चीज दिखने लगे, एक ही नंबर सामने आए या एक सिचुएशन अपने आप सॉल्व हो जाए तो आपके दिल में एक अजीब सी शांति आती है, जैसे कोई अनसीन फोर्स कहती हो मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। और वो मोमेंट आपको याद दिलाता है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। यूनिवर्स हर कदम पर आपको गाइड कर रहा है। अगर आपको भी लगता है कि यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता है तो इस वीडियो को एक रेड हार्ट जरूर दीजिए। यूनिवर्स की साइंस पर ट्रस्ट कीजिए और अपनी इनर वॉइस सुनना कभी मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा तो नीचे कमेंट्स में लिखिए आई ट्रस्ट द यूनिवर्स।